मीरापुर विधायक रहते हुए शुरू हुआ संघर्ष अब हकीकत बन गया। मोरना सहकारी शुगर मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 261.91 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सांसद चंदन चौहान के लंबे कानूनी और प्रशासनिक प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मिल के लिए बजट जारी किया। सांसद चंदन चौहान ने मोरना शुगर मिल के प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य मिल की पेराई क्षमता बढ़ाकर किसानों की समस्या को दूर करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मिल की क्षमता 2500 टीसीडी है, जिसे बढ़ाकर 5000 टीसीडी किया जाएगा। नई योजना के तहत नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चीनी की रिकवरी भी 11.50% तक बढ़ सकेगी। प्रेस वार्ता में मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल की नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में कई लोगों का योगदान रहा और वे 2009 से 2012 के दौरान भी मिल के विस्तार की मांग लगातार करती रही हैं। शासन के आंकड़ों के अनुसार परियोजना की कुल लागत 261.91 करोड़ है, जिसमें 50% राज्य सरकार की अंश पूंजी और 50% ऋण के रूप में होगी। सांसद चंदन चौहान के प्रयासों से अब क्षेत्र के गन्ना किसानों को दूसरे मिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा और गन्ना सप्लाई समय पर सुनिश्चित होगी। मिल का आधुनिकीकरण न केवल पेराई क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा मिल की वित्तीय स्थिति मजबूत होने से किसानों के भुगतान में भी सुधार होगा। मोरना मिल के विस्तार से गन्ना बाहुल्य क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है और आधुनिक मशीनरी से उत्पादन लागत कम होकर मिल की कार्य क्षमता बढ़ेगी। ये परियोजना मुजफ्फरनगर के विकास पथ पर एक नया अध्याय जोड़ने वाली है। जब 29 तारीख में ये कैबिनेट हुई और कैबिनेट के जो प्रस्ताव आते हैं उसी की किसी मत संख्या पे जब गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना का प्रस्ताव आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है और नई मिल की स्थापना होने जा रही है, तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 30 वर्षों से मेरे ख्याल से था है कि नई मिल की स्थापना हो। जिस समय कभी 30-40 वर्ष पहले जब ये मिल लगी होगी, उस समय उसके यहाँ के हिसाब से लगी होगी जिस समय इसका जो टीडी से मात्र जो पेराई का जो क्षमता होती है वो मात्र कुल 1250 की पेराई क्षमता पे इसकी शुरुआत हुई। 95-96 में दोबारा फिर इसकी वृद्धि हुई, 2500 तक हुआ, 25,000 की क्षमता बढ़ाई गई। उसके बाद लगातार क्षेत्र संघर्ष कर रहा था, लगातार संघर्ष करते रहे। तमाम अलग अलग संगठन के लोगों ने भी इस बात को बल देने का काम किया कि मोरना शुगर मिल का विस्तारीकरण हो। लगातार सभी लोगों ने उसमें मेहनत की, सभी आम जन में, किसानों ने भी, जो किसान संगठन है उन्होंने भी, राजनीतिक दलों ने भी लगातार प्रयास किए। और जब राष्ट्रीय लोकदल के हम लोग सब विधायक जीत कर आए थे और उस समय भाई चंदन चौहान जी ने और इस क्षेत्र के तमाम लोगों ने, चाहे उसमें गुड्डू भाई हो, संजय राठी जी हो, अजीत राठी, सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम भी करने का काम किया था, जिसमें आदरणीय चौधरी जैन जी थे, आए थे। उस समय हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे को प्रमुखता से चौधरी साहब के सामने क्षेत्र के लोगों ने, भाई चंदन जी उस समय यहाँ के विधायक थे और इन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने का काम यहाँ भी क्षेत्र में भी किया है और विधानसभा में तो लगातार कई बार इन्होंने, जब विपक्ष में थे तब उठाने का काम किया है और जब हम लोग सत्ता में आगे, जब एनडीए में चौधरी साहब शामिल हो गए, उसके बाद भी लगातार हम सब लोगों ने इस मुद्दे को विशेषकर उठाने का सब लोगों ने काम किया है। उसके बाद चंदन भाई एमपी हो गए, सीट खाली हो गई, रिक्त हुई, मिथिलेश जी को दोबारा मौका मिला, लेकिन उनकी प्राथमिकता में हमेशा किसान, युवा, नौजवान हमेशा रहा है और उसी का परिणाम है कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा हल हुआ है, बहुत बड़ा। जब हम लोग बाई इलेक्शन में गांव-गांव गए तो तमाम सभी लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने इसी मिल के मुद्दे को उठाने का काम किया कि जी मुख्यमंत्री जी से कह के, चौधरी साहब से कह के
इस मिल का विस्तारीकरण करा दो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है इस विधानसभा का। और मैं आभार व्यक्त करूंगा चौधरी साहब का, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मिलकर किया। हम लोग उन्हीं की टीम का हिस्सा है। हम तो लगातार आपकी बात मजबूती से वहां रखने का काम करते हैं, चाहे कोई भी विषय रहा हो, चाहे गन्ने के भाव का विषय रहा हो। लगातार सभी विधायकों ने, हमारे एमपीज ने सामूहिक रूप से हम लोग जाते थे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते थे सभी मुद्दों को। चाहे वो गन्ने का भाव जब बढ़ा 30 रुपए, उसके लिए भी चौधरी साहब ने हमें निर्देश दिया कि इस बार आप लोग सभी के सभी जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सभी लोग जाएंगे और सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और जब मिलोगे, कोई अपना व्यक्तिगत काम या क्षेत्र का काम दूसरा नहीं दोगे, सिर्फ गन्ने के विषय पे बात करोगे। तो गन्ने के विषय पे हमने बात करी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हम का आभार व्यक्त करते हैं। जिस दिन चौधरी साहब की पुण्यतिथि थी, शायद 23 दिसंबर को खुले मन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग मुझे घेरे रखते थे, मैंने 30 रुपए का गन्ने का रेट बढ़ाया और उन्होंने बजा के लहजे में कही कि धन्यवाद, कम देते हैं, बोलते कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की सारी बातों को हम लोग जो है आप लोगों के बीच में रखते भी हैं। आभार व्यक्त भी हम लोगों ने किया, दोबारा फिर हम लोग आभार व्यक्त किया। और इस मंच के माध्यम से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, 260 करोड़ से ज्यादा का ये विषय है जिसमें इसका एस्टीमेट बना है। और नई मिल यहां लगेगी, इतना नहीं मिलेगी, इतना पुरानी मिल आपकी चलती रहेगी। बहुत जल्दी इसका निर्माण हो और हम तो चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से और चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जब इसका शिलान्यास कार्यक्रम हो वे लोग इसे मौजूद रहें, क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहेगा। एक बड़ी ऐतिहासिक रैली हो, बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम इसका हो, इसके लिए एक रूपरेखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से, चौधरी साहब से अनुरोध हम लोग करेंगे। तो इसमें सब लोगों का, पूरे सभी लोगों का, एनडीए के पूरे तमाम लोगों का, राष्ट्रीय लोकदल का अलग सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अलग सहयोग है। सभी लोगों ने साझे रूप से, सामूहिक रूप से सभी लोगों ने प्रयास किया और हम सब लोगों का प्रयास सफल हुआ है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप सब लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग जो है इस आपके इस काम में हम लोग सफल हुए हैं। और एक बड़ी उपलब्धता इस क्षेत्र के लिए हुई है। निश्चित रूप से एक बड़ा प्लांट रहेगा, 260 करोड़ से ज्यादा उसकी लागत आज की तारीख में जो आंकी गई है वो है। और जब कोई उद्योग लगता है क्षेत्र में, जब कोई बड़ा उद्योग लगता है क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा अलग अलग तरीके से, और क्षेत्र का विकास होगा वो अलग है। हमारे जो इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अलग तरह से लाभान्वित होंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और जो गन्ना दाएं बाएं हम लोग डालते थे, क्योंकि हमारे जो पेराई क्षमता थी वो कम थी, और जो पेराई क्षमता हमारी बढ़ेगी तो सारा गन्ना हमारा जो है कोई वेस्ट नहीं होगा, तमाम सारा पूरा गन्ना जो है इस क्षेत्र का मिल में जाने का काम होगा। तो निश्चित रूप से समृद्धि भी आएगी, मजबूती आएगी, किसान हमारा सशक्त होगा, मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो निश्चित रूप से इससे जुड़ा मजदूर तबका है वो भी सशक्त होगा, वो मजबूत होगा। तो मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूं, विशेषकर भाई चंदन जी को, क्षेत्रीय विधायक बहन मिथिलेश पाल जी को, हम सब लोगों का, पूरे एनडीए परिवार का सामूहिक निर्णय है और सामूहिक हम लोगों ने प्रयास किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को, जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ एक प्रेस वार्ता का, आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनको विशेष उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जो है चंदन भाई कह रहे पुरका जी में भी अभी जो है एक हमारी छपार से लेके रोहाड़ा होते चरथावल का मार्ग। गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना, ये लड़ाई आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जितने हमारे बैठे हैं बड़े आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, संदीप मलिक जी, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, अनिल कुमार जी, आदरणीय मेरी बुआ मिथिलेश पाल जी, राववारी जी, योगराज जी, आदरणीय नूर सलीम विधायक जी, गुड्डू भाई, संजय राठी जी, विनोद जी, तमाम यहाँ लोग बैठे, सबने मजबूती से लड़ाई स्वर्गीय संजय चौहान जी के समय से लेके, और ओमवीर जी बैठे हैं जिनके समय में
सन 84 में ये मिल लड़ा था। और जब, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1250 टीसीडी की इस मिल की शुरुआत हुई थी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बाबू नारायण सिंह जी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री थे। दो मांग विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। ये जो पुराने साथी है उन्हें पता होगा कि नारायण सिंह इस इलाके में तरक्की के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि कोऑपरेटिव मंत्रालय भी जब रहा पहले, यहां पे एक कोऑपरेटिव मिल की स्थापना की मांग चौधरी चरण सिंह जी का सपना। और दूसरा, हाई कोर्ट बेंच की मांग। अगर हाई कोर्ट बेंच का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार में कभी गया था तो बनारसी दास जी की सरकार में गया। और उस समय चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उसका कहीं ना कहीं प्रस्ताव बाबू नारायण सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी की दूरदर्शिता थी इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके के संगठित रूप से विकास के लिए। उस लड़ाई को लड़ने का काम उस आदरणीय हमारे बड़ों ने किया और तमाम जनप्रतिनिधियों ने किया। 95-96 के बजट सेशन में जब यहाँ के लोगों ने मांग बढ़ाई उसकी, क्योंकि गन्ना किसान, यहाँ का मेहनती किसान, 1250 टीसीडी की कैपेसिटी इसकी जब बढ़ के टोटल 2500 कैपेसिटी होने का काम हुई। और जब किसान की खुशहाली और नई टेक्नोलॉजी, हरित क्रांति लेके चौधरी अजीत सिंह जी लेके आए जमाने, मिलों की दूरी कम करने का काम किया, पैदावार बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी पे काम करने का काम किया। और सच्ची बात तो ये है कि उनकी हर बात को मानने का काम इस समाज के लोगों ने करने का काम किया। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है। 2022 में आपने बड़ी संख्या में, शायद इतनी बड़ी संख्या में कभी मतदान नहीं किया होगा। 1,08,000 वोट दी थी, 1,08,000। और सर्व समाज ने एक उम्मीद के साथ जयंत चौधरी जी के और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपने को पूरा करने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बड़ी जीत देने का काम किया। उस जीत के साथ यहाँ के लोग जितने बैठे हैं, उन्होंने कहा, जब मैं गांव जाता था कि बेटे गांव में आइए ना आइए, कुछ करिए ना करिए, मिल बड़ा नहीं हुआ तो अगली बार हमारी खैर नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? यही कहा था। जब विधानसभा में पहली बार जवान दे के आपने भेजा तो ऑन रिकॉर्ड, चाहे संकल्प के माध्यम से, आदरणीय विधायक जी बैठे, मंत्री जी बैठे हैं, सब जानते हैं, संकल्प से माध्यम से हो, नियम 301 के माध्यम से हो, 51 के माध्यम से हो, प्रश्नों के माध्यम से हो, सीधा जब विपक्ष में थे तो विपक्ष की तरह सवाल पूछना हो, और जब सरकार में आपने बना के भेजा तो उसका आग्रह करने का जो तरीका, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं तो सबसे पीछे था, यही सब लोग आगे रहे। आप सबके आशीर्वाद से पहले 2024 में बहुत अधिक संख्या में जिता के भेजा, और जब हम झोली फैला के आदरणीय मिथिलेश पाल जी के लिए आपके बीच आए, उसी विश्वास को और बड़ी जीत करते हुए लगभग 34,000 वोटों से जिता के आपने भेजा। इस विश्वास को 2.5 साल में 3 बार परीक्षा देने का काम किया। उस परीक्षा का इनाम, उस विश्वास का इनाम चौधरी जयंत सिंह जी ने, ये आग्रह लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से करते रहे। बड़ा दिन और 29 जनवरी, पीछे बीच में बहुत सी बातें हुई। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा और खुद भी प्रयास करूंगा, हम जाएंगे, हम बधाई देके आएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को, प्रत्येक साथी को, कि इन्होंने, हमारे योगी जी ने किसानों की बात सुनने का काम किया, आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात को सुनने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी आई, पर योगी जी हैं एकमात्र, और वो भी जयंत चौधरी जी का स्नेह है, उनका विश्वास है। 30 रुपए पहले कभी नहीं बढ़े करने के थे, बढ़े के नहीं बढ़े जयंत बीजेपी की सरकार में जितने इस बार बढ़े। और विश्वास रखिए, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी बैठी हैं, अगले साल जब और उम्मीद करके जाओगे
और पैदावार बढ़ा के अच्छे मिल में अपने लेके आओगे तो और भी रेट बढ़ाने का काम करेंगे। लोकदल हमेशा अपने किसानों के हित में खड़े रहने का काम करेंगे। आज पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं सब, इनका भी समय समय पे हमारे राठी जी हो, आर के भाई हो, और तमाम लोग भाई सब, जितेंद्र जी, जब भी आता था ठीक ठाक तरीके से कान खिंचाई करते थे। कहाँ चले गए? हाँ, वर्मा जी बैठ गए, ये कान, अरे विनोद जी बैठे। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट बोर्ड ने, जीएम साहब होंगे वो जानते होंगे, 30/9 में 24 में इसका डीपीआर स्वीकृत कर लिया गया था। और जब बड़ी जीत आदरणीय जयंत सिंह जी की वही होगी, पर जब प्रस्ताव दूसरा गया 2500 से बढ़ा के 3000 का बढ़ा के भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे बीआईटी में, बहुत से साथी हैं, शायद कासमपुर खोले वाले भी होंगे, जानते होंगे, बुलाया था उन्होंने। जब कहा था कि 65 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे थे वहां से मंच से, हमने जब ही हाथ जोड़ लिए। मैंने, महाराज जी जब आप यहाँ आए, जब इतनी बड़ी जीत है तो ये 65 करोड़ में हमारा काम चलने वाला नहीं है। यहाँ का किसान प्रोग्रेस करने वाला है, यहाँ का किसान पैदावार को बढ़ाने वाला है। ये हम इस पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। खाली मरम्मत हो जाती तो काम चल जाता क्या? बताओ, नहीं चलता। हमने कहा कि इसके लिए आप नया प्लांट लगा। उन्होंने जब ही मंच पे उस घोषणा को रोका और कहा कि जैसे लोकदल के साथी कह रहे हैं, जैसे यहाँ तमाम नेतागण और जिम्मेदार बता रहे हैं, इस मिल का प्रोजेक्ट दोबारा बना के, जब ही उन्होंने 5000 टीसीडी कैपेसिटी का मिल का और 3500 यूनिट के लिए, आज कोई और दिन नहीं है। आज हम यहाँ लोकदल के साथी सिपाही सब यहाँ खड़े हुए हैं, अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेश पे यहाँ खड़े हुए हैं। कल मैंने कहा था कि चौधरी साहब कुछ लोग मिठाई गुड़ खिलाने आना चाहते हैं। चौधरी साहब ने कहा नहीं, आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, आपके हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, प्रत्येक कार्यकर्ता हो, हमारा फर्ज सबसे पहले लोकदलीय कार्यकर्ता का है कि हम योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देने का काम करें, इस 261 करोड़ की सौगात को बधाई देने का काम करें। आज उस फर्ज और उस जिम्मेदारी से हम यहाँ खड़े हुए, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। इस समय पे आप जानते हो कि थोड़ा किसान का रुझान, गन्ने की पैदावार कम है इस बार बारिश के कारण, जहां है कम नहीं है, कम है। तो टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखते हुए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए पूरा, और लगभग आधा दर्जन से अधिक, टेक्निकलिटी तो मंत्री जी बताएंगे क्योंकि कैबिनेट में ये बैठते हैं, चाहे न्याय विभाग हो, नियोजन विभाग हो, कृषि विभाग हो, आपका जो है प्रशासनीय विभाग, आधा दर्जन से अधिक विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हुए इस समय में अगर ये अब ना बढ़ा होता तो शायद इस योजना पे, इस मेहनत पे ग्रहण लगने का काम। मेहनत भी कैसी करी थी? धनतेरस के दिन करी थी कि नहीं करी थी? इकट्ठे हुए थे बड़ी तादाद में चौधरी साहब के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। तो आज उस मेहनत का प्रतिफल परम पिता परमेश्वर के कृपा से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कैबिनेट में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय जयंत चौधरी जी के विश्वास ने, यहाँ के मेहनती किसान की मेहनत ने, और ये हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि हमारी नहीं है, हम इसे कहने लगे, पीठ थपथपाने लगे, श्रेय लेने लगे, नहीं है। ये मेहनत आप लोगों की है कि इस परिस्थिति में इस मिल को जिंदा रखने का काम किया। इस मेहनत के लिए सबसे पहले धन्यवाद, और तालियां बजा के हम अपने किसानों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मोरला शुगर मिल के लिए बजट पास हुआ है 261 करोड़ रुपए का, किस तरह देखते हैं, क्या लाभ इससे किसानों को होगा? इसमें तो किसान जो हमारे मीरापुर विधानसभा के किसान है, सभी को लाभ होगा, आसपास के गाँव को, जितने भी गाँव सबको लाभ होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आम जनता का। आम जनता ने मांग की, किसानों ने मांग की, हम लोगों ने प्रयास किया
और सबसे बड़ा तो धन्यवाद इन किसानों के, इस विधानसभा के किसानों का है, क्योंकि किसान निरंतर लगातार मांग करते रहे और हम इनकी मांग को आगे बढ़ाते रहे। हमने विधानसभा में उठाए। जब मैं 2009 से 12 तक रही तो हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने प्रयास किया, कई धरने प्रदर्शन हुए। तब भी गठबंधन की सरकार में, बीजेपी का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोक दल से मैं विधायक बनी थी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में कई बार धरने प्रदर्शन हुए और मैंने भी प्रयास किया, तब भी प्रयास किया था। उस टाइम बसपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। अब फिर मुझे 1 साल पहले बाई इलेक्शन में आप सब जनता ने वोट देकर चुनकर भेजा है, तो मेरा निरंतर 1 साल से लगातार प्रयास जारी है। और जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती थी तभी मेरा यही प्रयास रहता था कि जनता की जो आवाज है, जनता की आवाज को वहां तक उतारा जाए, क्षेत्र तक। और उसका धन्यवाद देना चाहूंगी मैं अपने आदरणीय। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन किसी एक का क्रेडिट नहीं है। ये मेरा भी साल भर से प्रयास रहा, किसी एक का क्रेडिट नहीं है। मैंने भी साल भर से प्रयास किया। 2009 से 12 तक मैं विधायक रही, तब भी मेरा प्रयास जारी रहा। आपको पता है, तब मैं 2009 से 12 जब से देश आजाद हुआ तब मजलिसपुर, तो फिर कई मजरे ऐसे हैं जहां लाइट नहीं थी, मैंने लाइट लाने का काम तब भी किया था और अब भी निरंतर प्रयास में हूं मैं। लेकिन मैं दिखावा कम करती हूँ और मीडिया पे कम चमकती हूँ, काम ज्यादा करती हूँ। आपने भी देखा, क्षेत्र में निरंतर रहती हूँ। जो भी कार्य मुझे सौंपा जाता है उसको मैं पूरा करती हूँ। अब भी मैं महाराज जी से लेके जीएम से एस्टीमेट बनवाने से लेके और मैंने मिलने का काम किया महाराज जी से, और महाराज जी ने हर बार आश्वासन दिया है कि आपके जो है मिल का विस्तारीकरण होगा और पैसा जल्दी ही सैंक्शन होगा। अभी 18 तारीख में भी मैं मिली थी, मैंने लेटर भी डाला हुआ है। उससे पहले भी मैं मिली थी, तभी मैंने लेटर डाला है। विधायक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो पोस्टर जारी हुए हैं, एक आपके सांसद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आपकी तरफ से। अब क्या करें, मैं तो नहीं, कौन कह रहा है आरएलडी में? आरएलडी में नहीं, केवल देखो किसी व्यक्ति की सोच में कमी हो सकती है, आरएलडी में कोई कमी नहीं है। आरएलडी, अब मुझे क्या पता किसकी सोच में कमी है, वो तो आप देखो किसकी सोच में कमी है। और जो नाराजगी यहाँ देखने को मिली वो ऊपर तक जाएगी जी? नहीं, क्यों जाएगी? नाराजगी क्या है? नहीं, नाराजगी क्या है? वो तो आप सब है, आप सब जो लिखो वो आप स्वतंत्र है। मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। आप बिल्कुल भाई, मैं तो आई हूँ, मैं तो यहाँ आई हूँ, सबके बीच में आई हूँ, किसानों के बीच में आई हूँ, लेकिन किसी एक का प्रयास तो रहा नहीं, इसमें सबका प्रयास रहा है। ऐसा नहीं, भाजपा के लोगों का भी प्रयास इसमें रहा है। डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी का। भाई देखो, एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, आप पत्रकार हैं, घुमा फिरा के कुछ भी बोल कर कह लो आप, लेकिन सच्चाई ये है, जब सांसद जी खुद बोल लिए तो मेरा बोलने का औचित्य नहीं बनता। सच्चाई तो ये है भाई, अगर बोलने की बात होती तो मैं पहले बोलती, मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ, लेकिन जब यहाँ के सांसद बोल लिए तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सच्चाई है, मेरा बोलने का कोई राइट नहीं बनता। फिर किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? आज जो ये मीरापुर विधानसभा में मोरना मिल के प्रांगण में जो ये प्रेस वार्ता की गई है, ये बहुत ऐतिहासिक है और इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आज जो है इसमें हमारे तमाम सभी लोगों ने, पूरे एनडीए परिवार के लोगों ने, राष्ट्रीय लोकदल के परिवार लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चौधरी जैन जी का, सभी पूरे एनडीए परिवार का आभार व्यक्त किया है। क्योंकि आज जो यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मोरना मिल के विस्तारीकरण का, और लंबे समय से जो है 25-30 वर्षों से यहाँ के क्षेत्र के लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि जो इस मिल की जो पेराई क्षमता थी वो कम थी और गन्ने की पैदावार यहाँ ज़्यादा थी, तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता था, उनको काफ़ी नुकसान इस बात के लिए होता था। तो वहाँ इसकी पेराई क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय एक बार सरकार ने लिया, लेकिन लोगों की मांग ये थी कि नई यहाँ यूनिट लगे, तो उसके का जो है कैबिनेट में अभी 29 तारीख में निर्णय हुआ था और अब यहाँ जो है लगभग 260 करोड़ से अधिक इसमें पैसा स्वीकृत हुआ है। नई यूनिट जो है जो 3500 प्रथम चरण में इसका 3500 का पेराई क्षेत्र के यूनिट लगेगी, उसके बाद 5000 तक उसको बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। उरकाजी विधानसभा के लिए भी आप सौगात ले गए हैं क्या? उरकाजी विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात दी है, जो छपार से रोहाना होते चरथाव रोड जाती है, 2 विधानसभा को जोड़ती है, उसके लिए भी 48 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृति हुई है। विधायक दिनेश बार नाराज रही, मंच पे नहीं आई, आप बुला के लाई जबरदस्ती? नाराज नहीं है, उनके थोड़ा सा कुछ पैर में दिक्कत थी। उनका कहना है कि फोटो के लिए मेरे को नहीं पूछा, जब फोटो पर वहाँ पे पुष्पांजलि। फोटो नेता का लगा हुआ था, आपका भी फोटो नहीं है बैनर पे? अरे भाई मैं तेरे सामने हूँ तो यार,
पूरा लोकदल नहीं, पूरा एनडीए परिवार साथ है। सबका सामूहिक निर्णय है, सबके साझे प्रयास से ही ये कार्य संभव हुआ है। प्रेस वार्ता के भी अलग अलग भाजपा का कोई नेता भी शामिल नहीं हुआ है विधायक अलग कर दी, सांसद अलग कर दी। नहीं ऐसा नहीं है। भाजपा नेता भी नहीं है कोई यहाँ पे? अरे भाई विधायक यहाँ लोकदल की है, ठीक है, एनडीए परिवार की है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है। मान लो सभी लोग आए हैं इसमें, और भाजपा के भी लोग हैं नहीं यहाँ। आप ये कह रहे हो? ठीक है। कोई नहीं है। देखिए, आज खुशहाली का दिन है, आज तरक्की का दिन है, आज संघर्ष करके जीत का दिन है और धन्यवाद देने का दिन है। आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पे आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम हमारे नेता, आदरणीय नूर सलीम जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, मिथिलेश पाल जी, गुड्डू जी, अजीत राठी जी, संजय भाई और राव वारिस भाई और तमाम संदीप मलिक जी से लेकर तमाम संगठन के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और धन्यवाद किया है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, पूरी उनकी टीम का, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, संगठन के हेड हैं, मंडल अध्यक्ष तक का, जनप्रतिनिधियों तक का, कि वो इस लड़ाई को सबने मिलके यहाँ के किसानों की संयम का उसकी जीत हुई है और मुख्यमंत्री जी को यहाँ के मीठे गन्ने रस की खीर खिला के इस खुशहाली के लिए 260 करोड़ की सौगात, जो शायद अब तक मीरापुर मोरना क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात है, उसके लिए हम दिल से आभार धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के लोगों की जब आए और उनकी भावना से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जैन जी को, यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो उनका बड़ी संख्या में आके उनका स्वागत सत्कार कर पाए। इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम पिछले 4 वर्षों से सड़क से लेके सदन तक किया हमने, नियमों के आधार पे, चाहे संकल्प विधानसभा में लगाए हो। मैं इस मौके पे धन्यवाद सतीश महाना जी का, स्पीकर साहब का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उचित माध्यम पे विधानसभा के हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे विपक्ष में रहते हुए हो, चाहे सत्ता पक्ष में भागीदार रहते हुए हो, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने का काम किया। और चाहे संकल्प लाए हो, नियमों के अनुसार प्रश्न लगाने के विधियों से, विधायक जी बैठे हैं कि कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है एक विधायक को एक छोटी सी सौगात लाने के लिए अपने क्षेत्र के लिए। उस समय मेहनत करी और आज का उसका परिणाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया। कुछ समय पहले किसानों ने घेराव कर लिया था आपका, आपने वादा किया था तब तक नहीं आऊंगा ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी। ये क्षेत्र हमारा घर है, यहाँ से निकलना आना जाना है, तो जब प्यार मिलता है माला स्वरूप तो कई बार गुस्से में गाली भी मिलती है। तो लोगों ने, मेरे बड़ों ने मुझे रोक के एक दिन कहा, सख्त करा, जैसे यहाँ प्यार की भावना में कहते हैं कि बेटे या तो इसे करा दे, अन्य फिर हमारा गुस्सा हो जाएंगे। तो उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी, आपके माध्यम से ली थी, यहाँ सब विश्वास दिलाया था कि या तो मिल होगा या अपने कदम इस चरण में होगा, क्योंकि ये केवल मिल नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है, ये भावनात्मक रूप से मेरा परिवार का घर है। मेरे बाबा बाबू नारायण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी कहने पे इस मिल की पैरवी करी थी, और जब बाबा पोते का रिश्ता होता है जहाँ, वहाँ भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जयंत चौधरी जी हमारे श्री कृष्ण बन के इस लड़ाई में हमेशा हमारा मार्गदर्शन इस कुरुक्षेत्र में करने का काम किया। मैं उनका भी आभार दिल से बहुत करता हूँ। विधायक मिथिलेश पाल ने मंच पर आने से क्यों मना किया? अरे मिथिलेश पाल जी हमारी बुआ है, बड़ी है, क्यों लड़ाई लड़ा रहे हो यार, ऐसे सवाल पूछ। कोई नहीं, वो हमारी बुआ है, वो बड़ी है, और कोई पोस्टर होगा उतरवा देंगे। आप कह रहे थे मिथिलेश पाल कोई पोस्टर होगा मेरे आने से पहले किसी कार्यकर्ता ने लगा दे, उतार देंगे। हमारे हम और वो भाजपा नेता का भी वो बड़ी है योगी आदित्यनाथ जी, अभी देख लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का तो होगा शायद, भाजपा नेता मुजफ्फरनगर के योगी आदित्यनाथ जी सबके हमारे बड़े। आज धन्यवाद जयंत चौधरी का, और जिसने गाली में साझा करा माला उसे, ठीक है, जिसका गालियों में साझा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।